नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी कभी बड़े घपले, घोटाले या फिर करप्शन के मामले उजागर होते हैं तो उनको सामने लाने वाले अक्सर पत्रकार होते हैं। लेकिन दो लोग और हैं जो पत्रकार की बहुत मदद करते हैं। वो होते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट या फिर विसिल ब्लोअर। तो कई बार इन तीनों की भूमिकाओं में घालमेल हो सकता है। आपको खुद को पहचानना है कि आप कौन हैं। आप पत्रकार हैं या एक्टिविस्ट हैं या फिर विसिल ब्लोअर। ये परिभाषा आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप पत्रकार की तरह काम करते हैं तो आपके पास एक विशेष अधिकार होता है जो कि विसिल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट के पास नहीं होता। तो अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए इन तीनों का फर्क समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होगी और उस प्रोफेशन के आपको फायदे भी मिल सकेंगे। खास तौर से अगर आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो आपके लिए इस बात पर एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं काम कर रहे बल्कि लोगों की आवाज उठा रहे हैं, लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सम्मान पाने के पहले अपनी पहचान बनाना और साबित करना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम आपको तीनों का अर्थ, काम, दायरे और कानून बताएंगे ताकि आप ठीक से अपनी पहचान बना सकें, उसके लिए काम कर सकें और खुद को ग्रो भी कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विसिल ब्लोअर की। विसिल ब्लोअर की बात करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी सीबीएसई के अंदर जो घोटाला हुआ परीक्षाओं के अंदर, उसको उजागर करने वाला एक 17 साल का लड़का सिद्धांत, उसने ठीक विसिल ब्लोअर की तरह ही काम किया। विसिल ब्लोअर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी संस्था, विभाग, कंपनी या संगठन के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, नियम उल्लंघन या फिर जनहित को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज की जानकारी को सार्वजनिक कर देते हैं और या फिर उस सक्षम प्राधिकरण यानी उस अथॉरिटी को सौंप देते हैं जिससे संबंधित वो घपला, घोटाला है और उसको रोकने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। एक विसिल ब्लोअर का मुख्य उद्देश्य सूचना को उजागर करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी भ्रष्टाचार का कोई डॉक्यूमेंट है और उसको सामने लाता है तो वो विसिल ब्लोअर है। किसी कंपनी का अधिकारी वित्तीय गड़बड़ी उजागर करता है तो वो भी विसिल ब्लोअर है। ठीक ऐसे ही जैसे सिद्धांत नाम के इस छात्र ने परीक्षा प्रणाली के अंदर जो घपले हुए उसको सामने लाने का काम किया। लेकिन एक विसिल ब्लोअर का काम खबर बनाना नहीं होता, वो सूचना का एक मेन सोर्स होता है। पत्रकार उस सूचना को लेता है, उसकी जांच करता है, उसके बाद उसे समाचार में बदलता है। भारत में विसिल ब्लोअर के लिए एक कानून लाने की भी बात की गई थी, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसीलिए विसिल ब्लोअर हमेशा एक खतरे के अंदर काम करते हैं। तो आपने समझा कि विसिल ब्लोअर होते कौन है और उसका काम किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं, एक एक्टिविस्ट वो होता है जो किसी समस्या की बात करता है। केवल समस्या की बात नहीं करता बल्कि उसके अंदर परिवर्तन की भी मांग करता है। इसका उद्देश्य होता है किसी भी सामाजिक या फिर राजनीतिक या फिर पर्यावरणीय या फिर कानूनी मुद्दे के ऊपर बात करे और उसके ऊपर इम्पैक्ट डाले और उसमें सुधार की मांग भी करे। उदाहरण के लिए आरटीआई कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और ये एक्टिविस्ट अलग अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आरटीआई के माध्यम से कुछ कार्यकर्ता काम करते हैं, जैसे पहले कभी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे। ऐसे ही पर्यावरण कार्यकर्ता भी होते हैं, जैसे सोनम वांगचुक पर्यावरण के साथ साथ एक एजुकेशन के लिए भी काम करने वाले मेन एक्टिविस्ट हैं। ऐसे ही महिला अधिकार कार्यकर्ता भी होते हैं, शिक्षा सुधार अभियान चलाने वाले लोग भी होते हैं। एक्टिविस्ट का जो लक्ष्य होता है वो निष्पक्ष रिपोर्टिंग का नहीं होता बल्कि किसी मुद्दे पर सुधार करने का और उसमें बदलाव लाने का होता है। यही कारण है कि एक एक्टिविस्ट और एक जर्नलिस्ट की दोनों की जो भूमिकाएं हैं वो एकदम अलग होती हैं। एक्टिविस्ट अपने मुद्दे पर फोकस होता है, उसका हर तरीके से पक्ष लेता है, जबकि पत्रकार का काम केवल सवाल पूछना होता है। अब बात करते हैं कि पत्रकार कौन होते हैं। क्या वो विसिल ब्लोअर और एक्टिविस्ट यानी आरटीआई कार्यकर्ता, पर्यावरणविद इस तरीके से भी हो सकते हैं। वैसे हम पत्रकार की बात करें तो उसका जो मेन काम होता है वो होता है न्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फैक्ट्स की जांच करना,
विभिन्न पक्षों से बात करना, जनता तक जानकारी पहुंचाना। पत्रकार की जो ड्यूटी होती है वो हमेशा जनता के लिए होती है, जनहित में काम करने की होती है। पत्रकार किसी एक मुद्दे का समर्थक नहीं बन सकता और न ही वो विरोधी बन सकता है, बल्कि वो फैक्ट को सामने लाने का काम करता है। तो इस तरीके से पत्रकारिता होती है। आज के युग में पत्रकारिता केवल अखबार या फिर टीवी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आज बहुत सारे युवा डिजिटल माध्यम से, अपने न्यूज़ पोर्टल, इस तरीके के माध्यमों से भी पत्रकारिता जैसे ही एक्ट करते हैं। इसमें वो पॉडकास्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह काम करते हैं, यानी फ्रीलांस रिपोर्टर की तरह या फिर फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरह अपनी ओपिनियन रखते हैं। वो इन सभी प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। लेकिन इसको पत्रकारिता तभी कहा जाएगा जब वो एक निश्चित, जो पत्रकारिता के लिए नियम, कायदे, कानून बताए गए हैं, उनका पालन कर रहा होगा, तभी वो पत्रकार माना जाएगा। तो पत्रकार की पहचान किन बातों से होती है उसको भी जान लीजिए। जैसे नियमित समाचार संकलन, यानी कि जैसे उसका काम रेगुलरली होना चाहिए, वो डेली फील्ड के अंदर जाए, न्यूज़ को गैदर करे और उसके बाद वो न्यूज़ पब्लिश भी हो। तो यानी कि उसमें एक रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। दूसरा, वो हमेशा फैक्ट को सत्यापित करके ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई और उसने उसको पब्लिक कर दिया। हमेशा रिपोर्टर उस तथ्य को जांचेगा, तभी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी देखेगा कि इस खबर की किस सोर्स से पुष्टि हो रही है। जब तक उसकी न्यूज़ सोर्स से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक वो खबर को ब्रेक नहीं करता। साथ ही वो जनहित में रिपोर्टिंग करता है, किसी एक पक्ष या मुद्दे के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट की संपादकीय जवाबदेही भी होती है, यानी केवल कैमरा लेकर वीडियो बनाना या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना अपने आप में पत्रकारिता नहीं माना जाता। तो अब आपने विसिल ब्लोअर, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट तीनों के बारे में जान लिया, समझ लिया, उनकी भूमिकाएं और उनके एक्शन को समझ लिया। तो अब एक और सवाल आता है कि क्या ये तीनों एक व्यक्ति हो सकता है? हाँ, लेकिन इसकी भूमिकाएं हमेशा अलग अलग ही रहेंगी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर आरटीआई से जानकारी को निकालता है तो वो एक्टिविस्ट हो सकता है। उसी सूचना को अगर वो उजागर करता है तो वो विसिल ब्लोअर की भूमिका में होगा। फिर अगर उसी रिपोर्ट को वो बिल्कुल फैक्चुअली तथ्यों की जांच करने के बाद, सारे पक्षों को शामिल करने के बाद वो उसको प्रेजेंट करता है, तब वो पत्रकारिता कर रहा होगा। लेकिन पेशेवर पहचान तय करते समय ये स्पष्ट होना चाहिए कि उस व्यक्ति की कि उस समय उसकी भूमिका क्या थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको एक जर्नलिस्ट के, एक रिपोर्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज करें, तो केवल खुलासे करना पर्याप्त नहीं होगा। आपको पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर खरा उतरना होगा और एक लीगल पहचान भी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। अगर आप भी फैक्ट्स पे काम करते हैं, तथ्यों की जांच के साथ काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, दोनों पक्षों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं, उसके आधार पर ही अपनी खबर को बनाते हैं अनबायस्ड होकर, यानी आपका कोई पक्ष नहीं होता, तो आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन लीगल पहचान इस्टेब्लिश करने के लिए खाली डिजिटल प्लेटफॉर्म वालों के लिए ये बात ज़रूरी है। उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि उनके पास एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड हो और एक रजिस्टर्ड मीडिया के साथ उनका कोई ना कोई संबंध हो। तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब आप खुद से अपना अखबार PRGI के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसके बाद अपना मीडिया प्लेटफॉर्म चला सकते हैं डिजिटल माध्यम से। लेकिन अगर आप अभी केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आप लीड इंडिया के साथ भी जुड़ सकते हैं। लीड इंडिया के साथ जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारे जो मीडिया के राइट्स हैं वो हम आपको शेयर करेंगे और आप उसके ज़रिए स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाएंगे, निर्भीक पत्रकारिता कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको जर्नलिज्म को समझने में कोई दिक्कत है, क्योंकि आपकी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग कहीं से नहीं हुई होती, तो आप लीड इंडिया के साथ जब जुड़ते हैं तो आप हमारे साथ एक वेबिनार के थ्रू रिपोर्टिंग के गुण भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट आपको ऑनेस्ट लगता हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।